हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 6 जून और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करना, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किस राज्य के रामायण दल को मिला। तो पहले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, क्यों ये बार बार चीजें आ रही है, तो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव जो है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया है। ध्यान रखिएगा, रामायण महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। और कहाँ पे हुआ, हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में किया गया, ठीक है। रायगढ़ में किया गया, 1 से 3 जून तक ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। 1 से 3 जून तक इसमें 6 देश शामिल थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, 6 देश शामिल रखे हैं इसमें, जिसमें से श्रीलंका, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ठीक है, फिलीपींस, नेपाल, ऐसे करके आपके पूरे 6 देश इसमें शामिल हुए थे, ठीक है, फिजी मिला करके। अब यहाँ पर अगर हम राज्य के बारे में बात करें तो राज्य जो थे अपने भारत में 14 राज्य शामिल हुए थे। केरल था, कर्नाटक था, तमिलनाडु था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऐसे करके अपने आसाम, ऐसे करके अपने टोटल 14 राज्य इसमें शामिल हुए थे। तो इन सभी में अगर हम आपसे बात करें तो प्रथम स्थान किसे मिला है, प्रथम स्थान मिला है यहाँ पर आपका कर्नाटक को, ठीक है। इसके साथ साथ याद रखिएगा 765 मिनट तक कंटिन्यू स्टेज परफॉर्मेंस के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है इसमें। ध्यान रखिएगा, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। याद रहेगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर, क्लियर रहेगा। चलिए, 765 मिनट तक कंटिन्यूअस, तो कौन सा स्थान है पहला, तो पहले स्थान पे कर्नाटक, ठीक है। क्या मिला है, तो जीतने के बाद याद रखिएगा प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति पत्र के साथ साथ राजकीय गमछा, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गमछा है, और 5 लाख रुपए की इनामी राशि, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे है असम, ठीक है, जिनको मिला है 3 लाख रुपए की इनामी राशि और प्रशस्ति पत्र के साथ साथ राजकीय गमछा। और तीसरे नंबर पे कौन सा आया है, तीसरे नंबर पे आया है झारखंड, जिसको 2 लाख रुपए का कैश प्राइज मिला है। क्लियर रहेगा, तो ये आपको याद रखना है, ओके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस संस्थान में इसरो स्टार्ट प्रोग्राम का नोडल सेंटर बनाया गया। इसरो स्टार्ट प्रोग्राम, ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट, START, ठीक है, स्टार्ट प्रोग्राम, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये है आपका स्पेस एंड स्पेस साइंस, स्पेस साइंस, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग एंड अवेयर टेक्नोलॉजी 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 अवेयरनेस 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 ट्रेनिंग, ठीक है। ये इसका फुल नेम। क्लियर रहेगा। जो भी स्टूडेंट पीजी में होंगे यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होंगे, ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे इस प्रोग्राम के लिए, जिसका नोडल सेंटर बनाया गया है रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर में, ठीक है, याद रहेगा। तो इसरो का नोडल सेंटर, स्टार्ट प्रोग्राम का नोडल सेंटर कहाँ बनाया गया है, रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर। एलिजिबल कौन होगा, तो साइंस स्ट्रीम और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के जितने भी ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होंगे और पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, वो सभी इस प्रोग्राम के तहत एलिजिबल होंगे, ठीक है। कितने दिन का चलेगा प्रोग्राम, जून से लेकर के जुलाई तक, ठीक है, जून से लेकर जुलाई तक, 1 महीने तक, ठीक है, 1 मंथ तक, 1 मंथ तक का ये प्रोग्राम रहेगा। आप पूरा जून का बोले या फिर आप जुलाई का बोले, 1 महीने का ये प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी। अगला क्वेश्चन है, हज यात्रियों को निःशुल्क ऑनलाइन हज आवेदन करने की सुविधा भारत के किस राज्य में शुरू की गई है। तो निःशुल्क ऑनलाइन हज आवेदन, ध्यान से देखिएगा, निःशुल्क ऑनलाइन हज आवेदन के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तीर्थयात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई, ठीक है, हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू किया गया, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य है, भारत का पहला राज्य है जहां पर निःशुल्क हज आवेदन के लिए, निःशुल्क हज आवेदन के लिए हज गाइड मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, हज गाइड मोबाइल ऐप, हज गाइड मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। क्लियर रहेगा। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो हज यात्री हैं या हज जाना चाहते हैं वो निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको सारे डिटेल्स मेंशन करने के बाद आपको हज किट प्रोवाइड किया जाएगा सरकार की तरफ से। ये सारी सुविधाओं को एक साथ प्रदान करने वाला
पहला राज्य कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़। याद रखिएगा छत्तीसगढ़। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका? सी। मध्य प्रदेश तीर्थ यात्रियों के मामले में ध्यान रखिएगा, तीर्थ यात्रियों को हेलीकॉप्टर यात्रा मध्य प्रदेश। राजस्थान में राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ दुनिया का पहला 3D हिंदू मंदिर, पहला 3D हिंदू मंदिर, ठीक है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर तेलंगाना। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपियाड में प्रदेश के छात्रों ने कौन सा स्थान या कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना है, इस इंटरनेशनल ओलंपियाड में साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट शामिल थे। कहां से? बिलासपुर से। टोटल अगर मैं बात करूं तो 60 देश के, अगर हम बात करते हैं, सॉरी 70, ध्यान रखिएगा 70 देशों के 70 कंट्रीज शामिल थी इंटरनेशनल ओलंपियाड में, और जिसमें 60 लाख से भी अधिक स्टूडेंट थे। ध्यान रखिएगा 60 लाख से भी यहाँ पर अधिक स्टूडेंट थे। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। चलिए अब इसमें बात आती है कि हमारे राज्य को क्या मिला। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिलासपुर से अकेले 35,000 छात्रों ने आवेदन किया था इसके लिए, और इसमें छत्तीसगढ़ के छात्रों को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, कितने स्टूडेंट शामिल थे? साइंस स्ट्रीम की बात करूं तो 2 स्टूडेंट, कॉमर्स के लिए 1 स्टूडेंट शामिल था। इन सभी को 3rd रैंक मिला है। 3rd रैंक मिलने का मतलब क्या है? ब्रॉन्ज मेडल। याद रखेंगे आप, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता है। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य में म्यूजियम और लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी? तो वन्य जीव अभयारण्य में म्यूजियम और लाइब्रेरी, क्यों, क्या काम है वन्य जीव अभयारण्य में लाइब्रेरी और म्यूजियम? तो ध्यान से समझिएगा, जो भी टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, जो भी टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पर जंगल सफारी, ठीक है, जंगल सफारी, जंगल सफारी में उनके रहने के लिए कॉटेज, ठीक है, कॉटेज की व्यवस्था, कॉटेज के साथ साथ म्यूजियम और लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। किस लिए? क्योंकि ये टूरिस्ट जो आ रहे हैं इनको फैसिलिटी मिलेगी तो टूरिज्म हमारा डेवलप होगा, टूरिज्म हमारा बढ़ेगा। क्लियर है? तो राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में ये फैसिलिटी स्टार्ट की गई है? नाम है बारनवा पारा। क्लियर रहेगा। इसके अलावा कांगेर वैली में हाल ही में माउस डियर देखा गया है। ठीक है, माउस डियर, याद रखेंगे आप, ये माउस डियर किसका कॉम्बिनेशन है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, किस तरीके का दिखता है? तो माउस डियर का कॉम्बिनेशन भी हमने हाइब्रिड बताया था। हमेशा ये कहाँ रहते हैं? इनके पाए जाने की जो अधिकता होती है, बहुलता होती है, वो झाड़ियों में होती है, बहुत ही घने झाड़ियों में इनका रहवास होता है। क्लियर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1, ठीक है, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1, अग्नि सीरीज का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो याद रखना है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में किया गया है। क्लियर रहेगा। उड़ीसा में किया गया है अग्नि-1 मिसाइल का सफल परीक्षण। क्लियर रहेगा। इसके अलावा उड़ीसा में ये कपिलेश्वर मंदिर है और उसको राष्ट्रीय संरक्षित, ध्यान रखिएगा, संरक्षित स्थल घोषित किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ये भी आपको याद रखना होगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं में तो मुख्यमंत्री के द्वारा, नवीन पटनायक जी के द्वारा स्टेट डैशबोर्ड, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया है, प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बिहार के बाद अति पिछड़ा वर्गों में हम देखें, अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आपका सेंसस हुआ है, जनगणना हुआ है जिस तरीके से, उसी तरीके से उड़ीसा में भी दूसरा राज्य बन गया है जिसने पिछड़ा वर्ग का जनगणना शुरू किया है। क्लियर रहेगा। सर्वे स्टार्ट करवाया है। क्लियर। अपने छत्तीसगढ़ में क्या था? सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था। कब से कब तक? 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक। ओके, चलिए तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी। कुछ फैक्ट्स आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे ना। क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में ICUN, ध्यान रखिएगा, IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वर्ष 2025 का IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन UAE में किया जाएगा। कहां पे? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में किया जाएगा। अगर आप लोगों को पता होगा तो यहीं पे शारजाह स्टेडियम है। ठीक है, शारजाह स्टेडियम है, और शारजाह स्टेडियम का ही अभी हाल ही में हमारे
देश के क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी के, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी के नाम पर वहां पे एक स्टैंड का, एक एंट्री गेट स्टैंड का नामकरण किया गया है शारजाह स्टेडियम का। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा डेजर्ट फ्लैग याद रखना है। क्या याद रखना है? डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट फ्लैग। ये एक एयरफोर्स का एक्सरसाइज है और ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा यूएई के द्वारा। कौन सा संस्करण होगा? इसका 8th संस्करण होगा, 8वां संस्करण। डेजर्ट फ्लैग इंडियन एयरफोर्स के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो आर्मी है वो एक साथ एक्सरसाइज को प्लान करेगी। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका यूएई। ठीक है, क्लियर? क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया गया है? तो महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदल करके अहिल्यानगर किया गया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि औरंगाबाद का नाम क्या किया गया था? संभाजीनगर। ठीक है, संभाजीनगर। और अहमदनगर का नाम कर दिया गया है अहिल्यानगर। ठीक है, अहिल्यानगर। क्लियर रहेगा, अहिल्यानगर। वहीं पे अभी हाल ही में वर्ली वर्सोवा, ध्यान रखेंगे, वर्ली वर्सोवा सी लिंक बनाया जा रहा है, वर्सोवा सी लिंक बनाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे, सी लिंक बनाया जा रहा है। और इसका नाम किसके नाम पे होगा? इसका नाम होगा वीडी सावरकर। ठीक है, वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर, इनके नाम पे वर्ली वर्सोवा सी लिंक का नामकरण किया जाएगा और अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्यानगर कर दिया गया है। क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित पोषण पोया पर्व का आयोजन किस देश में किया गया है? ध्यान से देखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित पोषण पोया पर्व का आयोजन किस देश में किया गया? तो सबसे पहले याद रखना है, पोषण पोया पर्व, पोषण पोया पर्व जो है ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व को श्रीलंका वासी मनाते हैं। ठीक है, श्रीलंका वासी मनाते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार से जुड़ा हुआ आपको अगर याद होगा तो मौर्य साम्राज्य याद करेंगे और मौर्य साम्राज्य में अशोक ने अपने बेटे अरिहंत महेंद्र को, ध्यान रखिएगा, अरिहंत महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अरिहंत महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था और बोध गया से महाबोधि वृक्ष, आप सभी को पता होगा महाबोधि वृक्ष, ये क्या है? पीपल वृक्ष था एक्चुअली, महाबोधि वृक्ष, महाबोधि वृक्ष को लेकर के अपने बेटे महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था। संघमित्रा याद रखेंगे, अशोक की बेटी थी संघमित्रा और महेंद्र उनका बेटा था। इन दोनों को भेजा गया था श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। क्लियर रहेगा, महाबोधि वृक्ष लेकर के। तो पोषण पोया पर्व, पोषण पोया पर्व का आयोजन कहाँ हुआ? श्रीलंका में। क्लियर रहेगा, श्रीलंका में। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित हड़प्पा कालीन स्थल जूना खटिया किस राज्य में है? ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन पे ना मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हिस्ट्री में याद रखिएगा, हिस्ट्री में अपकमिंग एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा ही। आप ये भी देख लेना, सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम होगा तो उसके करंट अफेयर में हिस्ट्री के कंडीशंस को अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जूना खटिया के बारे में। जूना खटिया कहां पर है? तो जूना खटिया जो है यहां हड़प्पा कालीन 5000 साल पहले के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखिएगा, 5000 साल पहले के साक्ष्य मिले हैं। क्या क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन और कब्र स्मारक। ठीक है, कब्र स्मारक मिला है। साइट कहां पे है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खुदाई के दौरान कहां पे है ये साइट? तो धौलावीरा, याद रखना है आपको, धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये सब नाम सुना है ना आपने, बनमाली। ठीक है, तो धौलावीरा से 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कौन से राज्य में? गुजरात में। याद रखना है, गुजरात में हड़प्पा टाइम का एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में अगर बात करें तो नाम दिया गया है जूना खटिया। ठीक है, कहां पे है? गुजरात राज्य में। करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? बी। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार याद रखिएगा कि जैसे हम लोग हड़प्पा में पढ़ते हैं ना कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ते हैं उस समय, तो वहां पर इस साइट को इंक्लूड कर लीजिएगा, जूना खटिया को। करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेशनल लेवल के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है जूना खटिया के बारे में। क्लियर? चलिए, तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी है आपके स्टूडेंट धर्मा की। लास्ट लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था
कि हाल ही में किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा जनार्दन प्रसाद। ठीक है, पहले का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जनार्दन प्रसाद। और दूसरे में अगर आप देखेंगे तो वहां पे मैंने आपसे स्टेट पूछा था शायद, तो करेक्ट ऑप्शन उसका होगा आपका सी। ठीक है, क्लियर। आज के इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, नाटो सदस्य देशों का आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 कहां आयोजित किया गया। ठीक है, कहां आयोजित किया गया, आयोजित यहां छूट गया है, ध्यान रखेंगे आप, कहां आयोजित किया गया, कहां आयोजित किया गया। नाटो, नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कितने देश हैं इसमें, 40 सदस्य देश हैं। ठीक है, 40 सदस्य देश हैं और इन सभी ने हाल ही में नाटो में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज परफॉर्म किया है और आपको बताना है कि कहां पर यह परफॉर्म किया गया। क्लियर। दूसरा है, भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना किस राज्य में हुई है। ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कितने सालों बाद हुई है, तो करीब करीब 2 से 3 दशक, 2 से 3 दशक बाद ऐसी इतनी खतरनाक दुर्घटना रेलवे में, रेलवे के अंतर्गत अगर हम बात करें तो रेल दुर्घटना हुई है और किस राज्य में हुई है। साथ ही साथ वहां पर नाम भी मेंशन करना है कि किस साइट पे हुई है, मतलब कौन से जगह पर हुई है। क्लियर रहेगा। तो गाइस ये था आज का सेशन, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।